Hello, good morning to all my dear students. लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस की थी जिसमें हाउ कैन वी एक्सप्रेस द रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन दैट वी हैव सीन. नंबर 1. नंबर 2, we have also seen real number includes both the type of numbers, rational number and irrational numbers. Now in exercise 1.3 आज शुरुआत कर रहे हैं जिसमें डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर वी हैव टू सी. ऑलरेडी डेफिनेशन में हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए थे कि डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर, उसमें 2 ऑप्शन है, आइदर इट टर्मिनेट्स और डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर वी कैन से नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि जो डिजिट है वो रिपीट होता चला जाएगा. एंड इफ आई से इरेशनल नंबर, तो उसमें एक ही ऑप्शन है कि डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं. सेकेंड, नॉन रिकरिंग, यानी कि कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं होगा. ये हम इंडिविजुअल डेफिनेशन में देख चुके हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.3. प्रॉब्लम नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज. चलो शुरुआत करते हैं. नंबर 1, 36/100. चलो 36/100. अब 36 को 100 से डिवाइड करें, इससे ज्यादा ये है कि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 0 है ही, तो वी कैन डायरेक्टली मेंशन इट इज 0.36. 2 0 है, सो वी हैव टू मूव 2 डिजिट लेफ्ट साइड. सो डेफिनेटली वी कैन डायरेक्टली मेंशन 0.36. और ये हम करते ही आए हैं. मान लो एक ऐसा नंबर है 66/1000, तो 3 0 है, तो डेफिनेटली वी कैन श्योरली से 0.6066. फाइन. सो नो इश्यू एट ऑल. जितने 0 है उतने डेसिमल जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड मूव होना होगा. ओके, नो प्रॉब्लम. चलो आगे बढ़ते हैं. नंबर 2, 1 डिवाइडेड बाय 11. 1 डिवाइडेड बाय 11. चलो 1 is a smaller digit as compared to 11, so definitely we have to put 0 over here. Here we can surely mention 0, no problem. एक 0 ऐड किया तो भी 10 है. 10 is also less than the 11, so definitely we have to put one more 0. एक और 0 लगाना पड़ेगा. Now we have the value 100, तो definitely 11 9 जा 99, no issue. बचे 1, नो प्रॉब्लम. चलो अब क्या होगा, यहां पे एक 1 ही लिया था और ये रिमाइंडर आप देखो 1 ही आया. इसका मतलब ये हुआ कि आपको वापिस 090909 रिपीट करने पड़ेंगे, राइट? क्योंकि जिस डिजिट से हमने शुरुआत की थी वही डिजिट रिमाइंडर में आ चुका है. इसका मतलब ये हुआ वापिस आप 2 0 ऊपर से नीचे लगाओगे, उसके बाद 09 लिखोगे, उसके बाद 09 लिखोगे, ये चलता ही रहेगा. तो वी कैन श्योरली से दैट इट्स डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेट नहीं होता है. बट सेकेंड थिंग इज कि जो 09 नंबर है वो रिपीट होता चला जा रहा है, यानी कि 0.090909 वो चलता ही जाएगा. तो इट इज से दैट वी कैन से दैट decimal expansion of 1/11 is non-terminating but recurring. तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 0.09 और उसके ऊपर बार लगा देते हैं. यानी कि ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो 2 नंबर है वो अब रिपीटेशन में है, तो ये ध्यान रखना है. चलो आगे बढ़ते हैं. Next problem is
4 1/8, 4 1/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले सिंपल फॉर्म में। 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8। चलो डिवाइड करते हैं। 33/8, 8 4 जा 32, नो प्रॉब्लम, बचा 1। चलो जीरो लगाना पड़ेगा भाई, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पर भी जीरो लगा दिया मैंने, डॉट लगा दिया। चलो जीरो। 8 1 जा 8, आए 2, जीरो, ऊपर से जीरो आया नीचे, तो 8 2 जा 16, नो प्रॉब्लम, बचे 4 और एक जीरो लगाया, नो प्रॉब्लम। 8 5 जा 40। चलो रिमाइंडर अब बन गया आपका 0 0। वी हैव टू से दैट रिमाइंडर इज 0 नाउ। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन में जो आंसर है 4.125 यहाँ टर्मिनेट हो गया। सो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 33/8 की वैल्यू क्या आई? 4.125। वी कैन से दैट डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 33/8 इज टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर में दो ही ऑप्शन है। फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमने किया, सेकेंड प्रॉब्लम, इसके अगले प्रॉब्लम में तो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दैट रेशनल नंबर वाज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। यहां पे क्या है? टर्मिनेटिंग। बात खत्म। चलो सिंपल प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज 3/30। नेक्स्ट इज 3/30। चलो नो प्रॉब्लम। जीरो लगाना पड़ेगा बिकॉज 3 इज अ स्मॉलर डिजिट, तो डेफिनेटली वी हैव टू पुट 0 ओवर हियर। 13 2 जा 26, नो प्रॉब्लम। 4 बचे, 0। 13 3 जा 39, नो प्रॉब्लम। चलो 1 बचे, ऊपर से 0 आया। अब देखो ये 13 है, ये 10 है, तो डेफिनेटली 10 इज अ स्मॉलर डिजिट, तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। एक और 0 ऊपर से नीचे आया, एक और 0। नाउ 13 100 है तो 13 7 जा 91, नो प्रॉब्लम। 9 बचे, 9 बचे, एक और 0 आया ऊपर से, तो 13 नाउ 6 जा 13 6 जा 78। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 90 78, नो प्रॉब्लम। 12 बचे, एक और 0 आया भाई, नो प्रॉब्लम। 13 9 जा 117, ओके। चलो रिमाइंडर क्या आया भाई? 3। कहाँ से शुरुआत की थी हमने? 3 से शुरुआत की थी, वापिस वही रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिजिट है, जो पॉइंट के बाद मैंने रखा है 2 3 0 7 6 9, अब ये सारे नंबर वापिस रिपीट हो गए, यानी कि 230769, 230769, 230769 रिपीटेड हो गए। तो डेफिनेटली वी कैन श्योरली से दैट वी जस्ट हैव अ लाइन ऑन द नंबर 0.230769, नो प्रॉब्लम। चलो लगा दी लाइन, फाइन। सो इट्स डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स है जो मैंने पीडीएफ में मेंशन किए हैं। बोर्ड पे इसलिए समझाया ताकि आप साथ साथ में करते हो तो डेफिनेटली यू कैन हैव सम कॉन्फिडेंस। नो प्रॉब्लम। चलो देखते हैं। हियर जो फर्स्ट प्रॉब्लम था वो 36/100, सो डेफिनेटली 0.36 डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। सो इट्स डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि 0.36 के बाद और कोई डिजिट नहीं है, नो प्रॉब्लम। 1/11 जो डिवाइड किया हमने, तो 090909 वो रिपीट ही होता चला जाएगा, क्योंकि 1 से शुरुआत की थी, वही रिमाइंडर आया। तो ये शॉर्टकट है जिस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं 0.09, और उसके ऊपर जो डिजिट रिपीटेड है, रिपीटेशन में है, उसके ऊपर हम इस तरह से बार करते हैं, यानी कि लाइन करते हैं। So we can say that decimal expansion of 1/11 is non-terminating but recurring. 4 1/8, 33/8 जो भी किया,
4.125 इज द आंसर। डिवाइड कैसे किया वो मैंने आपको बताया, नो प्रॉब्लम, उसी तरह से करना है। ओके, हियर 4.125 है, इसका मतलब ये हुआ कि इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू क्या आई 0। तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो सिंपल उसका मीनिंग है कि डेसिमल एक्सपेंशन इज नाउ टर्मिनेटिंग, नो प्रॉब्लम। 3/13, ओके, देखो ये जो मैंने बोर्ड पे अभी किया वही प्रॉब्लम, 0.230769, रिमाइंडर क्या आया 3। तो अब ये जहां से शुरुआत की थी हमने 3 से, वही नंबर वापस आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली अब ये सारे नंबर्स रिपीटेशन में है, 230769, वो नंबर रिपीट हो गए। तो डेफिनेटली वी से दैट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नो प्रॉब्लम। तो 5th प्रॉब्लम मैंने आपको होमवर्क में दिया है, 2/11, बिल्कुल इजी है, तो होमवर्क पे करना है, नो प्रॉब्लम। नंबर 6, 329/400। चलो, 329 इज अ स्मॉलर डिजिट एज कंपेयर टू 400, तो पहले यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा अनडाउटेडली। चलो, एक 0 ऊपर से ला, नाउ इट इज 3290, सॉरी। चलो, अब आपको सोचना है कि 3290 को किससे डिवाइड करें ताकि नियर बाय वैल्यू आ सके। तो सिंपल है, 4 8 जा 32, यानी कि 8 से हमने पहले मल्टीप्लाई किया, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 8 तो क्या होगा 3200। 9 से किया होता तो 36 आ जाता, तो 32 से वैल्यू बढ़ जाती, तो इट वोंट बी पॉसिबल। इसीलिए ये लॉजिक चलाया कि 4 8 जा करते हैं तो डेफिनेटली वो हमें पता है 32, तो 3290 के आसपास आपकी वैल्यू आएगी, नो प्रॉब्लम। चलो, 0 एज यूजुअल, 9 एज यूजुअल, ये 0, 90 बचे, एक 0 ऊपर से आए, 900 है तो 400 दूजा 800, चलो 100 बचे, कितने बचे 100, ऊपर से एक और 0 आया, नो प्रॉब्लम। 400 दूजा अगेन 800, 200 बचे, ऊपर से एक और 0 नीचे आया, तो नाउ इट इज 2000, 4 5 जा 20, तो डेफिनेटली हियर आई हैव मेंशन 5, तो हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स व्हाट, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, फाइन। सो जस्ट सिंपली डिवीजन ही करना है और आपको बताना है कि टर्मिनेट होता है या इफ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज रिकरिंग, बिकॉज सारे नंबर कैसे है P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किए हैं, सो ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज अ रेशनल नंबर्स, फाइन। चलो, प्रॉब्लम नंबर 2, you know that 1/7 इक्वल टू 0.142857 और ऊपर बार किया है, यानी कि ये नंबर रिपीटेशन में है 142857। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन करके बिना हम क्या ये बता सकते हैं? इफ सो देन हाउ, नो प्रॉब्लम। चलो, छोटी सी हिंट दे ही रखी है इन लोगों ने कि स्टडी द रिमाइंडर वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। यहां पे 1/7 जो है उसकी वैल्यू डायरेक्टली दी है, बट यहां पे एक्चुअल डिवीजन नहीं किया है 1/7 का। तो व्हाट वी शुड डू फर्स्ट, हम पहले 1/7 करके देखते हैं कि क्या यही वैल्यू आती है, नंबर 1, और दिस इज द वैल्यू विच इज ऑब्टेन इन केस ऑफ क्वोशंट, यानी कि ऊपर ये वैल्यू आएगी जब हम डिवीजन करेंगे। लेट अस स्टडी व्हाट शुड बी द रिमाइंडर हर बार क्या आता है उसके बेसिस पे फिर लॉजिक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। सो लेट अस फाइंड फर्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। चलो, 1/7 एक्चुअल हमने किया है इसमें, तो 1 यहाँ पे 0, 7 1 जा 7। फर्स्ट रिमाइंडर क्या आया, यू प्लीज नोट डाउन द रिमाइंडर। फर्स्ट रिमाइंडर आया 3, ओके, फिर ऊपर से एक 0 आया 30, 28, 7 4 जा 28, 2 बचे। सेकेंड रिमाइंडर क्या आया 2, थर्ड रिमाइंडर क्या आया 6,
फोर्थ रिमाइंडर क्या आया 4, फिफ्थ रिमाइंडर क्या आया 5th, सिक्स्थ रिमाइंडर क्या आया 1. यू जस्ट फोकस द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर. 1 से चालू किया था भाई. हैव वी स्टार्टेड विथ 1? डेफिनेटली वी हैव स्टार्टेड विथ 1 और यही नंबर आया. इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन में जो वैल्यूज आई वो अब रिपीटेशन में है और ऑलरेडी वो हमें दिया ही है. हमें ये क्वेश्चन में जो नंबर रिपीटेशन में है वो सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिमाइंडर क्या आता है. उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. किस तरह से करते हैं चलो देखते हैं. यहां पे मैंने अलग से लिखा है कि रिमाइंडर में ये डिजिट रिपीटेशन में है, क्वेश्चन में ये डिजिट रिपीटेशन में है. क्वेश्चन का तो दिया ही है, रिमाइंडर हमने स्टडी किया तो पता चला कि 3, 2, 6, 4, 5 एंड 1 वो नंबर रिपीटेशन में है. अब देखो करना कुछ नहीं है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 है 2/7. तो डेफिनेटली कैन वी से 2/7 इक्वल टू 2 इंटू 1/7 और 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिया ही है, नो प्रॉब्लम. सो 2 मल्टीप्लाई बाय ये लिख सकते हैं डायरेक्टली. बिल्कुल 3/7 में भी 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं. 4/7 में 4 इंटू 1/7 लिख सकते हैं. 5/7 में 5 इंटू 1/7 लिख सकते हैं. 6 इंटू 1/7 लिख सकते हैं इन केस ऑफ 6/7. डेफिनेटली वी कैन राइट. और 1/7 की वैल्यू तो वैसे हमारे पास है ही, बस अब तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन. तो फर्स्ट 2 डिजिट है उसको ध्यान से देखो. 14 दूजा क्या आया भाई 28. तो देखो ये जो क्वेश्चन में जो नंबर रिपीटेशन में है 142857 तो यहां पे आया 28. तो अब 28 से आपको सारे नंबर्स साइक्लिक फॉर्म में रिपीट करने होंगे. यानी कि 28 के बाद क्या लिखना पड़ेगा 57 के बाद क्या लिखना पड़ेगा वापिस 14. यू कैन सी दैट. फाइन. चलो 3/7 में 14 3 जा 42 लिख लिया 42. तो 42 के बाद क्या आया नंबर 42. उसके बाद 857. तो 857 मैंने लिखा ही है और उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस फॉलो करनी है. यानी कि कौन सा डिजिट रह गया भाई 1. 42 आया उसके बाद 8571. फाइन. 4/7 तो 4 इंटू 7 14 4 जा 56 यानी कि 57 क्योंकि +1 होगा इसीलिए. तो देखो 57 जो डिजिट है वो आया 57 डिजिट है वो आया. इसका मतलब ये हुआ कि 57 के बाद साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम रिपीटेशन करते हैं तो 1428. बस पीछे मैंने वही लिखा है 1428. व्हाट आई मीन टू से जो क्वेश्चन में नंबर रिपीटेशन में है बस वो जो नंबर है वही नंबर रहने वाले हैं. लेकिन वो साइक्लिक फॉर्म में रिपीटेशन हो गए. 14 पहले आए तो उसके बाद 2857 लिखा. 28 बाद में आए तो उसके बाद 5714 लिखा. यानी कि वो साइक्लिक प्रोसेस है. इस तरह से चलना है. यहां पे 3/7 किया तो 42 आया. तो 42 के बाद कौन सा डिजिट है 857. उसके बाद वापिस 1 तो ऑलरेडी है. 4/7 तो बिल्कुल है 57 नंबर है तो डेफिनेटली उसके बाद क्या आएगा 1428. सो वी कैन नॉट एक्चुअली डू लॉन्ग डिवीजन इन केस ऑफ 4/7. बट जब अगर करते हैं तो हमने ऑलरेडी 1/7 का किया ही है, बस उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है. तो वैल्यूज वही रहने वाली है क्वेश्चन की, लेकिन नंबर्स का जो ऑर्डर है सीक्वेंस है वो बदल जाएगी. तो साइक्लिक फॉर्म में ही चलना है. चलो 5 से किया तो क्या आया 14 5 जा 70 यानी कि 71 तो 7 आया डिजिट. उसके बाद 1 लिया तो उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस में कौन सा नंबर आएगा 4285. फाइन. 6 किया तो 6 इंटू दिस वैल्यू तो 14 6 जा 84 यानी कि 85 +1 होगा. इसलिए हम जब एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 85 आया तो यानी कि 85 नंबर आ गया. उसके बाद 7142 तो वो नंबर साइक्लिक प्रोसेस में रिपीटेशन होंगे. यानी कि वी जस्ट हैव टू फोकस द नंबर ऑफ क्वेश्चन, दैट्स इट. और 2 किया तो 28, 3 किया तो 42, 4 किया तो 56 यानी कि 57. फाइन.
5 किया तो 71, तो 7 and 1, तो उसके बाद कौन सा डिजिट है 4285। सो 142857 को हमें साइक्लिक फॉर्म में घुमाना है। बात खत्म फाइन। पर ये कब पता चला, क्योंकि रिमाइंडर में भी ये सारे नंबर्स रिपीटेशन में ही है, इसलिए फाइन, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ P अपॉन Q। अब ये जो प्रॉब्लम्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 100% इट कैन बी आस्क इन एग्जामिनेशन। अब तक हमने किया डेसिमल एक्सपांशन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो उससे डेसिमल फॉर्म में हमने रेशनल नंबर को कन्वर्ट किया। नाउ यू विल बी गिवन डेसिमल फॉर्म और उनको आप क्या करना है, P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पूरी उल्टी प्रोसेस। अब तक दिया था हमें P अपॉन Q फॉर्म और उनको हमने किया कन्वर्ट डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में। नाउ डेसिमल फॉर्म इज ऑलरेडी गिवन और उससे बिल्कुल ही उल्टा करना है, यानी कि P अपॉन Q के फॉर्म। पूरी नई मेथड है, विल एक्सप्लेन ऑन द बोर्ड, सो प्लीज यू मस्ट बी हैविंग पेन एंड नोटबुक, और साथ साथ में पहले एक बार देख लो किस तरह से करते हैं, और ये एग्जाम्पल्स बहुत पूछते हैं एग्जाम में, इसलिए चलो। फर्स्ट है 0.6 बार, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, मैथोडोलॉजी किस तरह से है वो देख लो। फर्स्ट नंबर है 0.6 बार। चलो, कोई भी नंबर को हमें P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो सबसे पहले फर्स्ट है यू हैव टू गेस दैट नंबर इज एज अ एक्स नंबर, यानी कि सपोज x इक्वल टू 0.6 बार इक्वल टू 0.6666 और ये चलता ही रहेगा। सो दिस इज अवर एक्स नंबर और हमें वैल्यू निकालनी है x की P अपॉन Q के फॉर्म में। कैसे बताता, चलो। अब ध्यान में ये रखना है कि डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट, ध्यान से सुनना है, कितने डिजिट रिपीटेशन में है। यहां पे एक ही डिजिट है जिसके ऊपर हमने बार किया है, यानी कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट बार बार आ रहा है। अगर मैं ऐसा लिखूं 0.23 फॉर एन एग्जाम्पल और उसके ऊपर बार बनाऊं, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद 2 नंबर रिपीटेशन में है, 2 नंबर रिपीटेशन में है। अगर मैं ऐसा लिखूं 0.769 और सबके ऊपर मैं ये लाइन बनाऊं, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर जो है वो रिपीटेशन में है। तो फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताया कि जो भी नंबर दिया है उसको पहले x गैस करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, चेक आफ्टर डेसिमल पॉइंट हाउ मेनी नंबर्स आर इन अ रिपीटेड मोड, कितने नंबर रिपीटेशन में है वो पहले देख लो, जस्ट यू हैव टू चेक। चलो, हम तो ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर है जो रिपीटेशन में है। एक नंबर है तो x को 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये साथ साथ में लिखते ही जाओ। अगर 2 नंबर रिपीटेशन में है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। 3 नंबर रिपीटेशन में है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, दोनों ही साइड। यहां हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन x को 10 के साथ, क्योंकि एक ही नंबर रिपीटेशन में है इसलिए। तो 10 इंटू x को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो डेफिनेटली 0.66 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.6666 मल्टीप्लाई बाय, ये डैश डैश है, मल्टीप्लाई बाय 10। चलो, मल्टीप्लीकेशन में है तो उसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू शिफ्ट 1 डिजिट राइट हैंड साइड, यानी कि अब ये नंबर आपका हो गया 6.6666 और ये चलता ही गया।
स्टेप नंबर 2, एक नंबर रिपीटेशन में है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। दो नंबर रिपीटेशन में हो तो 100 से। यहाँ प्रॉब्लम जो मैंने अभी चालू किया है उसमें एक ही नंबर रिपीटेशन में है, इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। ओके, नाउ अब जो स्टेप है स्टेप नंबर 3, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। उससे पहले मैं सिंपल फॉर्म में लिख दूं 10x इक्वल टू 6.666 डैश डैश डैश। यहां तक क्लियर? चलो अब क्या करना है, ये जो नंबर लिखा है स्टेप नंबर 3, उनको स्प्लिट करना है। स्प्लिट इस तरह से करना है कि दो नंबर में स्प्लिट करना है और एक नंबर जो है वो अपना ये आए, इस तरह से करना है। चलो दिखाता हूं। इक्वल टू ये मैं इरेज कर देता हूं। फाइन, चलो 10x इक्वल टू, ध्यान से 6.6666 को हमें स्प्लिट करना है दो नंबर में और वो प्लस के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक नंबर तो ये है ही भाई 0.666, जो मैंने बताया आपको कि ये नंबर लिख ही देना है कि रिपीटेशन में। अब 0.66 में कितना ऐड करूं तो 6.66 आए, तो ऑब्वियसली 6। तो 6 प्लस 0.66 अगर मैं करता हूं तो क्या नंबर आने वाला है? 6.6666। इज दिस क्लियर? नो प्रॉब्लम। चलो 6 एज यूजुअल। 0.66 को हमने क्या गेस किया था भाई? क्या गेस किया था? x सबसे पहले। यू कैन सी। तो 10x इक्वल टू 6 प्लस x, ये x इस साइड चले गए तो नाउ इट इज 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9, 3 दूजा 6, 3 3 जा 9। So what is the value of x? 2/3. Now 2/3 is actual p/q form of 0.6. 2/3 अगर आप डिवाइड करते हो लॉन्ग डिवीजन से, तो क्या वैल्यू आएगी? 0.666। वो नंबर चलता ही जाएगा। तो हमने ये मेथड से फाइंड आउट किया कि p/q फॉर्म क्या है फॉर द गिवन नंबर। फाइन, चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं सो दैट यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। स्टेप्स याद रखो, दैट्स इट। 0.47 बार, ध्यान से 0.47 बार। चलो सबसे पहले क्या करना है? x इक्वल टू 0. जो भी नंबर दिया है 4.47 बार। 7 के ऊपर ही लाइन है भाई, ध्यान से 7 के ऊपर ही लाइन है, यानी कि 4 रिपीटेशन में नहीं है बट केवल और केवल 7 रिपीटेशन में है। 7 इज ओनली 1 डिजिट, तो डेफिनेटली x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। चलो यहां पे इसको मैं सिंप्लीफाई कर दू, 0.4777 डैश डैश डैश, नो प्रॉब्लम। चलो तो 0.477 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगी वैल्यू? 4777 डैश 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 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 1 डिजिट वी हैव टू मूव राइट हैंड साइड, यानी कि क्या डिजिट आएगा? 4.7777 डैश डैश डैश। अब क्या करना है भाई? दिस इज द वैल्यू ऑफ 10x। अब क्या करना है? मैंने बोला था कि इस नंबर को आपको स्प्लिट करना है जिसमें वन ऑफ द नंबर इज दिस। तो कुछ नहीं करने का है, यहां अगर आपको नहीं पता है तो ऐसा ही रखो, प्लस करके कौन सा नंबर लिखना है आपको? 4777, जो अपना एक्चुअल नंबर है वो। तो 0.4777 हमने कर दिया। अब यहां पे हमें नंबर जो है वो लिखना है, कौन सा नंबर आएगा। बात ये है कि ये नंबर कैसे मैं लिखूं। यहां तो ऑलरेडी जो मैंने आपको बोला था कि x की वैल्यू लिखनी है तो वो डायरेक्टली लिख ही देना है। अब सवाल ये है कि यहां कौन सी वैल्यू लिखे। नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या करना है? अपना एक्चुअल नंबर जो है ना भाई, ये आप लिखते जाओ। अपना एक्चुअल नंबर जो है उसमें से ये नंबर को माइनस कर दो, बात खत्म। माइनस जस्ट माइनस 0.4
777। चलो 0 0 0, 7 में से 4 गए तो 3, 4 एज यूजुअल। यानी कि यहाँ कौन सा नंबर आने वाला है भाई? 4.3। कौन सा नंबर आने वाला है? 4.3। बात यह है कि स्प्लिटिंग में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो कुछ नहीं करना है। स्प्लिटिंग की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली आपको ये नंबर छोड़ देना है, उसके बाद प्लस करके जो अपना एक्चुअल नंबर, क्योंकि उसकी जगह हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखने वाले हैं भाई? एक्स लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? एक्स लिखने वाले हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि प्लस करके वो नंबर लिख ही दो, फिर जो एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल नंबर जो है उसमें से ये माइनस कर दो, तो सीधी सी बात है आपको नंबर मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। सो 10x इक्वल टू 4.3 प्लस एक्स, 4.3 प्लस एक्स। चलो ये x को इस साइड ले जाएंगे, डेफिनेटली क्या होगा? जस्ट अ सेकेंड, नाइन एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 4.3। ओके, सो इक्वल टू 43 अपॉन 10, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ऐसा लिख सकता हूं मैं डेफिनेटली। अब क्या करना है? बस 9 को नीचे जाने दो, यानी कि 43 अपॉन 90, 43 अपॉन 90। हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी ना भाई, तो x इक्वल टू 43 अपॉन 9 इंटू 10, यानी कि 43 अपॉन 90। तो दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। तो 3-4 स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले वॉट एवर द नंबर इज गिवन यू हैव टू गेस दैट इज अ एक्स। नंबर 2, उसके बाद यू जस्ट हैव टू चेक आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी नंबर्स आर रिपीटेड। इफ वन नंबर इज रिपीटेड then definitely you have to multiply it with by 10. If 2 numbers are repeated, you have to multiply it by 100. If 3 numbers are repeated, you have to multiply it by 1000. उसके बाद splitting वाला step, splitting वाले step में ध्यान से करना है, तो definitely प्लस करके जो actual x है वो लिख दो। उसके बाद आप easily find out कर सकते हो जो missing number है वो, उसके बाद तो इजी है। चलो देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना है, x को गैस करना है। एक ही नंबर रिपीटेशन में है तो 10 से मल्टीप्लाई किया, राइट। फिर स्प्लिटिंग वाला स्टेप, स्प्लिटिंग वाला स्टेप, तो यहाँ प्लस करके 0.6666 लिख ही दो, राइट। और 6.666 में से ये माइनस कर दो तो 6 ही आने वाले हैं, तो ऑलरेडी मैंने लिखा है। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन और x की वैल्यू निकालनी है। 0.47 जो मैंने अभी किया, एक ही नंबर रिपीटेशन में है। डेसिमल के बाद कितने नंबर है वो नहीं देखना है, हाउ मेनी नंबर्स आर रिपीटेड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलो 10x इक्वल टू 4.77, नो प्रॉब्लम। फिर स्प्लिटिंग वाला स्टेप, तो ये 4.3 मुझे कैसे पता चला? नो प्रॉब्लम, यहाँ ब्लैंक छोड़ दो, प्लस करके क्या लिखना है? अपना x। क्या लिखना है? अपना x, नो प्रॉब्लम। और 4.77 में से x को माइनस कर दो तो आपको ऑटोमेटिकली 4.3 मिल जाएंगे। ओके, देन सिंपल कैलकुलेशन। चलो नंबर 3, 0.001। देखो तीनों नंबर के ऊपर ये लाइन है, इसका मतलब ये हुआ देयर आर 3 नंबर्स विच आर रिपीटेड, और 3 नंबर रिपीटेशन में है। तो पहला स्टेप तो लिखते हैं x इक्वल टू 0.001 001 001, नो प्रॉब्लम। किसके साथ मल्टीप्लाई किया है मैंने? 1000 के साथ। मैंने बताया था सबसे पहले 2 नंबर रिपीटेशन में हो तो 100 के साथ, 3 नंबर यहाँ रिपीटेशन में है तो डेफिनेटली यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 1000, नो प्रॉब्लम। चलो उसके बाद स्प्लिटिंग वाला स्टेप, स्प्लिटिंग वाला स्टेप में मुझे कैसे पता चला कि यहाँ 1 आता है? नो प्रॉब्लम, प्लस करके अपना x लिखना है। क्या लिखना है? अपना x, ओके। और 1.001 001 001 001 में से x को माइनस कर दो तो डेफिनेटली यहाँ तो 1 ही आएगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद ये x चला गया इधर, 999x, सो x इक्वल टू 1 अपॉन 999। सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर इजी। मैंने एडिशनली जो एग्जाम्पल दिए हैं टेक्स्ट बुक में, इसके रिलेटेड
वो भी ये न्यूमेरिकल के साथ मैंने लिया है सो दैट यू कैन हैव इनफ प्रैक्टिस। चलो 0.3 बार यानी कि एक ही नंबर रिपीटेशन में है, 0.3 बार एक ही नंबर रिपीटेशन में है। एक ही नंबर रिपीटेशन में है तो सबसे पहला स्टेप x गैस करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद स्टेप नंबर 3 स्प्लिटिंग वाला स्टेप। स्प्लिटिंग वाला स्टेप में मुझे कैसे पता चला यहाँ 3 आया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यहाँ खाली जगह छोड़ दो, प्लस करके क्या लिखना है अपना x भाई भाव अपना x, नो प्रॉब्लम। सो 10x और अपने x को 3.333 में से माइनस कर दो, सो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग द आंसर दैट इज 3। बस 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/9, सो x इक्वल टू 1/3, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर 8 बिल्कुल इसके जैसा है, 1.272727 यानी कि 2 नंबर रिपीटेशन में है, 2 नंबर रिपीटेशन में है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ। तो स्टेप नंबर 1 यू हैव टू गेस द वैल्यू x, स्टेप नंबर 2 100 के साथ मल्टीप्लाई किया इस प्रॉब्लम में तो 2 डिजिट आपको मूव होना है तो 127.272727 आएगा। अब 100x इक्वल टू यहां मुझे कैसे पता चला 126 प्लस 1.27 लिखना है। द मोस्ट डेंजर स्टेप इज इनफैक्ट स्प्लिटिंग स्टेप, वो नहीं समझ में आएगा तो करना कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया कि ये खाली जगह छोड़ दो, प्लस करके यही नंबर लिख दो अपना x, क्या अपना x, और 127.272727 में से इस नंबर को माइनस कर दो तो क्या आंसर आएगा 126। क्या आंसर आएगा 126। नाउ x इस साइड चले गए 99x, सो x इक्वल टू सिंप्लीफाई किया है तो 14/11, 14/11, 11 9 जा 99, 14 9 जा 126। सो सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने साथ में लिए। एग्जाम्पल नंबर 9 बिल्कुल ही ऐसा है, आपको करना है होमवर्क में। एग्जाम्पल नंबर 9 यू कैन सी दैट, जस्ट ए सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर 9 0.235 देखो 0.235 तो 35 कितने नंबर रिपीटेशन में है 2 ही नंबर, 2 नंबर है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑफ कोर्स 100 के साथ। फाइन, सो methodology remains same, you just have to apply a little logic. The most dangerous step in such kind of problem is splitting step, वो ध्यान से करना है, बात खत्म। और स्प्लिटिंग करना अगर नहीं आता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस करके जो अपना x है उसकी वैल्यू लिख लो और एक्चुअल नंबर में से x को माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा। फाइन, सो होमवर्क में आज डिस्कस हुए सारे प्रॉब्लम्स एक बार मोर स्पेसिफिकली जो एग्जांपल्स दोनों डिस्कस किए वो अलग से करना है, और एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 3। आज के लिए इतना ही। फाइन, थैंक यू।